कि मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर आज अहम फैसला हो सकता है, क्योंकि प्रमोशन को लेकर गठित मंत्री समूह की अहम बैठक आज होने वाली है। इसमें अजाक्स और सपाक्स संगठन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। आपको बताते चले कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला हो सकता है। मंत्री समूह की पिछली जो बैठक हुई थी उसमें इस मामले को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। हालांकि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया था कि कर्मचारियों के संगठन से बात जारी है, कुछ मुद्दों पर सहमति बन गई है और बाकी जो बचे हुए मुद्दे हैं उन पर सहमति बना ली जाएगी। आपको बताते चले कि एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और इसके बाद से करीब 6 साल से अधिकारियों कर्मचारियों का प्रमोशन अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी हाल ही में मामले में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के तय मानकों में छेड़खानी से इंकार कर दिया। हालांकि शिवराज सरकार प्रमोशन का रास्ता निकालने में जुटी हुई है और इसी को लेकर मंत्री समूह की बैठक होने वाली है, जो कि बेहद ज्यादा खास हो जाती है। लाखों ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो कि एक टक से देख रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ फैसला आज निकलकर सामने आता है। लेकिन इस बीच आपके लिए जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है वो है क्या। देखिए, मध्य प्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 के तहत प्रमोशन होते थे। ये जो व्यवस्था है वो 2002 में बनी थी और इसी को फॉलो किया जाता था। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो जनरल वर्ग के जो कर्मचारी थे उन्होंने हाईकोर्ट में इस 2002 के नियम के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी। उसके बाद एससी एसटी को दिए जा रहे आरक्षण पर सवाल उठाए गए थे, यानी कि उस फॉर्मूले पर सवाल उठाए गए जिसमें एससी एसटी को आरक्षण दिया जा रहा था। अब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विसेज प्रमोशन 2002 को इस नियम को कटघरे में खड़ा किया गया था याचिकाकर्ताओं की ओर से। उसमें तमाम जो दलीलें हैं, तमाम जो पक्ष हैं वो कोर्ट के सामने रखे गए। 2016 में हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी। अब हाई कोर्ट ने इस पूरे नियम को असंवैधानिक करार दिया। जब सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने कई बातों का जिक्र किया। सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस नियम को असंवैधानिक बताया गया। अब राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध किया कि आप रोक को हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे, यानी कि सरकार को झटका लगा था। उसके बाद जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो तय मानक है उसमें छेड़खानी से इंकार कर दिया। लेकिन इन सब के बीच, इस कानूनी दांवपेच के बीच अब क्या फैसला होगा, मंत्री समूह की बैठक में क्या हल निकलता है, वो देखना बहुत ज्यादा अहम है। अगली सुनवाई भी होनी है तो उसमें राज्य सरकार की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है वो भी देखना खास होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त शिवराज सरकार ये कोशिश कर रही है कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए। और देखिए, अभी तक क्योंकि इस तरीके का कोई रास्ता नहीं निकला और इसके कारण हुआ क्या, लाखों की संख्या में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनको प्रमोशन मिलना था, जो कि पात्र थे, लेकिन क्योंकि अवधि कार्यकाल की पूरी हो चुकी थी इस वजह से वो रिटायर हो गए। अब उन्हें पेंशन भी कम मिल रही है। वो भी एक टक देख रहे हैं कि अगर कोई फैसला होता है तो उनके लिए क्या कुछ फैसला सरकार लेती है, उनको कितना लाभ पहुंचेगा। कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है कानूनी दांवपेच, लेकिन अब सरकार क्या फैसला लेती है वो देखना अहम होगा। वासु चौरे मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। वासु, जब पिछली मीटिंग हुई थी तो उसमें भी अजाक्स स्पाक्स जैसे जो संगठन हैं उनसे बातचीत हुई थी, बीच का हल निकालने की कोशिश की गई थी। हालांकि बातचीत बेनतीजा रही। आज होने वाली बैठक इस लिहाज से बेहद खास कि क्या फैसला निकल कर सामने आता है प्रमोशन में आरक्षण को लेकर। अब बिल्कुल देखिए, बीते दिनों इस पूरे मसले को लेकर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी वो बेनतीजा निकली थी। यही कारण है कि आज एक बार फिर से इस पूरी बैठक को आयोजित किया जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होगी, जिसमें सामान्य प्रशासन मंत्री अरविंद भदौरिया, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, वन मंत्री विजय शाह भी शामिल होंगे और अजाक्स और सपाक्स यानी कि जो दोनों ही पक्ष हैं इस पूरे प्रमोशन में आरक्षण को लेकर, ये जो पूरा मसला है इसके जो दोनों ही पक्ष हैं अजाक्स और सपाक्स, उनको भी इस पूरी बैठक में बुलाया गया है। पिछली बार भी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने सामंजस्य बनाने की कोशिश की थी। कई जो ऐसी मांगे थी दोनों ही पक्षों की ओर से, उनके बीच में समझौता कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि आज जो बैठक होनी है, जो जानकारी अभी हमें मिल रही है कि आज शाम को 4 बजे ये बैठक मंत्रालय में हो सकती है और क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार को इस पूरे मसले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष भी रखना है। जब इस पूरे मसले की पिछली सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने कहा था कि तमाम जो डाटा है वो एकत्रित किए जाए, दोनों पक्षों के जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं उनको इकट्ठा किया जाए और अगली सुनवाई जो कि संभवतः मानी जा रही है कि 24 फरवरी के
बाद शुरू हो सकती है। तो सरकार इन तमाम डाटा को तो इकट्ठा कर चुकी है और जो अजाक्स और सपाक्स दोनों ही पक्ष हैं उनके बीच जो सहमति बनेगी और उसके बाद जो पूरा मसौदा तैयार होगा उसको लेकर फिर कानूनविदों से मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो राय लेगी और इसके बाद इस पूरे मसले को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले का हल निकालना चाहते हैं ताकि जो ऐसे एलिजिबल कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन होना है उनको इसका तत्काल लाभ मिल सके और जो पेंशनर्स की समस्या का आपने जिक्र किया उसमें भी उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सके। प्रमोशन पे फाइनल फैसला आज होगा, यही वो सवाल है जो कि लाखों अधिकारी कर्मचारियों के जहन में है। वासु, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।